हम जिस तरीके से भी ये बाथरूम का फिटिंग करेंगे 3 इंची का और 4 इंची का, अगर इस तरीके से आप करते या करवाते हो तो आपका जो बाथरूम में दो चीज़ का मसला हमेशा आता है। एक तो ब्लॉकेज का, जो कभी भी आपका कचरा रुक जाता है पाइपलाइन में और आपका पाइपलाइन ब्लॉकेज हो जाता है, वो काफ़ी परेशानी होता है, फिर बाथरूम तोड़ फोड़ होता है और तब सही होता है। और दूसरा ये जो आपका बाथरूम लीकेज करता है, तो ये दोनों केस हमेशा आता है अगर बाथरूम में अगर सही प्लम्बर काम नहीं करे तो अगर आप इस तरीके से काम कर रहे या करवाते हैं तो आपको हम 100% गारंटी देते हैं कि आपका बाथरूम का लीकेज भी जो होगा वो नई के बराबर होगा, चाहे आप वाटरप्रूफ कराओ या ना कराओ। क्योंकि इसमें जो हमने काम किया है, इसमें कहीं पे भी हमने वो अलग से छेद वेद करके, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे प्लम्बर ऐसा करते हैं कि नैनी ट्रैप में हॉल करके या नैनी ट्रैप को काट करके वहाँ पे 2 इंची का पाइप लगा देते हैं और उसके बाद उसमें एमसील मारे नहीं तो सीमेंट से उसको जाम कर देते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो 100% बाथरूम में लीकेज आने का चांस रहता है। आप कभी भी अगर 2 इंची का काम कर रहे हैं, जैसे कि आपको वॉश बेसिन का पॉइंट बनाना है 2 इंची का बोतल ट्रैप के लिए, या फिर यूरिनल का पॉइंट बनाना है, जैसे कि यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, हमें भी पॉइंट बनाना है 2 इंची का। जैसे यूरिनल यहाँ एक लग रहा है अभी जो हम काम कर रहे हैं, तो हम यूरिनल का जो पॉइंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 2-3 का रिड्यूसर मंगाया है और 2 इंची का पाइप है, 2 इंची का सारा फिटिंग मंगाया, और इससे हमारा काम करने में भी मज़ा आ रहा है और हमें खुद पे भी भरोसा है कि हाँ, हम जो काम कर रहे हैं यहाँ से लीकेज नहीं होगा और ना ही हमारा ब्लॉकेज का ये रहेगा, लफड़ा रहेगा कि ब्लॉकेज हो जाएगा बाथरूम। क्योंकि हमने यहाँ पे जो काम किया है, यहाँ पे हम 2 चीज़ का यूज किया है, एक वाई का और एक 45 का। हमें यहाँ पे ना तो टी का कहीं पे यूज किया है जिससे ब्लॉकेज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, वो एक टी होता है और एक 90 डिग्री एल्बो होता है। अगर ये 2 चीज़ छोड़ करके आप फिटिंग करते हो, अगर कहीं पे भी इमरजेंसी में आपको 90 डिग्री एल्बो का यूज करना भी है, तो आप 2 45 एल्बो को, चाहे वो 4 इंची का काम करो या 3 इंची का काम करो या 2 इंची का, कितना भी इंची का पीवीसी का काम करो, तो आप 2 45 एल्बो को बराबर उसको 90 डिग्री में कर लो कन्वर्ट और उसको ही यूज करो। उससे क्या है, उसका काफ़ी जो है वो मिल जाता है राउंड, जो है 90 डिग्री में उतना स्पेस नहीं मिलता, इसके कारण कचरा फंसने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आप 2 45 एल्बो को बना करके यूज कर लो अगर आपको 90 डिग्री में यूज करना है कहीं पे, तो नहीं तो आप ज़्यादा कोशिश करो कि आप 45 डिग्री में ही बाथरूम का काम करें, और उससे क्या होगा, आपका ब्लॉकेज होने का चांस बिल्कुल नहीं रहता है। समझ लो कि वो काम एकदम परफेक्ट होता है। और काम जो प्लम्बर को एग्जैक्ट करना चाहिए वो 90 डिग्री में तो कभी करना ही नहीं चाहिए, उसको हमेशा 45 डिग्री में ही काम करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। पहले नहीं समझ में आए उसे, अगर कहीं पे लग रहा है 90 डिग्री, तो उसे 90 डिग्री बनाने के लिए भी उसे 2 45 एल्बो का यूज करना चाहिए, ना कि डायरेक्ट 90 डिग्री एल्बो लगाना चाहिए। ऐसे काम करेंगे तो आपका काम जो है वो तो परफेक्ट होगा ही, लीकेज भी नहीं होगा, आपका जो ब्लॉकेज है, चौक जो हो जाता है वो भी नहीं होगा। और आपका जो काम जब आप करके निकलोगे, तो जो आप अपने काम को देखोगे, जो टी से मिलाते थे पॉइंट, जो एल्बो का यूज करते थे, और जब आप वाई से यूज कर रहे हो, वाई 45 से यूज करके उसको फिटिंग बना रहे हो, तो उसमें भी काफ़ी अंतर होता है। वो भी आप देखोगे तो आपको खुद हैरत होगा कि हाँ, हमने काम किया पहले का काम और अभी के काम में आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। तो कोशिश करो आप वाई और 45 एल्बो का यूज करके काम करें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर कुछ हमारा इसमें गलत दिख रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, उसको भी हम सुधार करेंगे। और आपको किस तरीके का काम चाहिए वो भी हमें बताएं, क्योंकि हम प्लम्बर से इसी तरीके का काम लाते रहते हैं वीडियो।